हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। देखिए, हमने जितने भी 8 लेखक थे, आठों लेखक का हमने जीवन परिचय खत्म कर दिया। अब देखिए 10 हमारे क्या है, 10 कवि हैं। पद्यांश में कितने कवि हैं? देखिए 10 कवि हैं। 10 कवियों का अब जीवन परिचय बताएंगे। देखिए कितने कवि हैं, देखिए 10 कवि हैं जो आपको कितने आ रहे हैं। देखिए 10 कवि हैं। ओके, सबका जीवन परिचय देखिए एक एक करके आपको लिखवाते जाएंगे, ट्रिक भी बताते चलेंगे आपको। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद अभी तक जो जानते थे लेखक हैं, देखिए इंटर में कवि के रूप में आप इनको जानिए, तभी आपको देखिए समझ में आएगा। देखिए कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सबसे पहले चीज का शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जाने कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के क्या है, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार। ठीक है, कि छायावादी युग के क्या कवि माने गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये लिखिए। इनके माता पिता का क्या नाम था, ये किस शहर में पैदा हुई, इनकी सहेली क्या है। तो इस तरह चीजें देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखिए बात ना करते हुए सबसे पहले आप लिखिए। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालिए, आगे शुरू हो जाए। देखिए पहली लाइन बताए थे, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि, ठीक है, कवि, लेखक, कहानीकार और निबंधकार के रूप में जाने गए। ठीक है, देखिए पॉइंट पॉइंट लिखिएगा। दूसरी पॉइंट लिखे, इनका जन्म 30 जनवरी सन 1849 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक क्या सुगनी साहू नामक ये देखिए परिवार में हुआ था। देखिए व्यस्त मत लिखिएगा, व्यस्त परिवार में हुआ था, डाल दीजिए मत लिखिए, अच्छा रहेगा, व्यस्त हटा दीजिए, परिवार में हुआ था। देखिए नंबर 3 पॉइंट, इनके पिता का नाम देखिए बाबू श्री देवी प्रसाद था, और जो तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, चौथी पॉइंट लिखिए, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर इनका प्रारंभिक शिक्षा, देखिए शिक्षा वर्ड सही लिखिए, गलत वर्ड, शिक्षा घर पर ही हुई। देखिए थोड़ा सा बना भी आपको भी थोड़ा सा आपका भी थोड़ा कर्तव्य, आप भी थोड़ा वर्ड करिए। देखिए जो बच्चे ने लिखा है थोड़ी वर्ड गलत है। ठीक है, तो घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। देखिए गहन अध्ययन किया। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति था दानशीलता के कारण ये क्या हो गए, कर्जदार। देखिए वर्ड कर्जदार है, कर्जदार हो गए। अपने पिता की कुछ संपत्ति बेचकर इन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया। ठीक है, अब आगे देखिए, बचपन में इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक का, देखिए का लग दिए शौक था, इसलिए इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखे। देखिए आगे बढ़ते जाइए। इन्होंने हिंदी साहित्य का, देखिए इन्हें हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था। कहानी और कविता के लिए इन्हें बहुत पुरस्कार मिला, लेकिन कभी नहीं लिए। देखिए लिए। इनका जीवन बहुत स्वाभिमान का था। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। देखिए आपको कोई वर्ड छूटने ना पाए। ठीक है, देखिए कोई वर्ड छूटने ना पाए, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़े एकदम। देख लीजिए। देखिए हम आपको अच्छे से अच्छी नोट प्रोवाइड कराने का प्रयास करा रहे हैं, ताकि आपके अच्छी नोट बनते रहे। चलिए आगे हो गए तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगली पॉइंट में आपके देखिए आपकी 15वीं पॉइंट है, निरंतर दुखों के कारण 14 जनवरी 1937 ईस्वी में अल्प आयु में क्या क्षय रोग के कारण, क्षय मतलब टीबी रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इनका जीवन परिचय समाप्त हो गया। अब आगे हम आपको बताते थे कि साहित्यिक योगदान। देखिए जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी कविताएं रस, छंद, अलंकार से सुशोभित थी। देखिए प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहे, किंतु मानवीय संवेदना और सही कर लीजिएगा, संवेदना उनकी कविताओं का प्राण है। देखिए इतना वर्ड आपको इसमें लिखना है। अब कृतियां आपको हम बताते हैं। ठीक, चलिए हो गया। अब कृतियों पर देखिए हम आगे पहुंचते। देखिए आप लोग 5 का वीडियो लिखिएगा, कृतियां पे आइए। देखिए कृतियां इनकी है, कृत्रिम रचनाएं, कृतियां लिखिए, रचनाएं जरूरी। जयशंकर प्रसाद जी की निम्नलिखित कृतियां हैं। देखिए कामायनी देखिए एक महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद की लिखित है। नंबर 2 आंसू, ये प्रसाद जी की देखिए वियोग काव्य है। वियोग, वहां पर छोटी मात्रा लगा दी, वियोग काव्य है।
ठीक है। इसमें वियोग देखिए जनित पीड़ा और दुख है। देखिए लहर ये प्रसाद जी के भावात्मक देखिए काव्य संग्रह है। देखिए झरना ये प्रसाद जी का सौंदर्य और प्रेम की एक कविता है। देखिए कहानी इंतजार अकाल दीप छाया आदि। देखिए उपन्यास कंकाल तितली आदि। देखिए इतनी चीजें आपको इसमें लिखना है, देखिए है ना, ताकि आपको देखिए आपको अच्छा लगे, आपकी अच्छी नोट बन जाए। ठीक माइंड, देखिए हम आपको एक बार फिर दिखा देते हैं ताकि आपका गड़बड़ ना होने पाए। देखिए देखिए ठीक है। देखिए इस तरह हम लोग नोट बनाते हैं ताकि आपकी अच्छी अच्छी से अच्छी पकड़ हो जाए, आपका अच्छा नोट बन जाए, आपके अच्छे नंबर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हो गया हो, चलिए अब देखिए आगे इनका निबंध देखिए। अब देखिए निबंध काव्य काव्य और देखिए काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। चंपू इनकी प्रेम राज है। काव्य ग्रंथ में देखिए चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। देखिए इनका देखिए ये कृतियां खत्म हो गई। अब एक चीज और बचा इनका, देखिए क्या बचा, साहित्य में स्थान। अब देखिए अगली लास्ट हेडिंग है साहित्य में स्थान। प्रसाद जी एक असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। देखिए पहली पॉइंट लिखे, पॉइंट देखिए एग्जाम में जब लिखेगा पॉइंट हटा दीजिएगा। देखिए तो पॉइंट इसलिए लिखते हैं कि आपकी सब चीजें क्लियर है, आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रसाद जी एक असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनके काव्य में ऐसा आकर्षण और चमत्कार था जो हृदय को छू जाता था। ठीक है, चलिए देखिए आगे नीचे चलते हैं। छू जाता था। प्रसाद जी को अनेक अनेक विषयों एवं भाषाओं का प्रखंड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि माना जाता था। देखिए अगला इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। 5वां पॉइंट, इसलिए हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान अन्य कवियों की अपेक्षा सबसे महान और उच्च कवियों में था। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। आप देखिए ऐसे ही लाइन वर्ड ऐसे लिखेंगे तब आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए देखिए अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल अगर अच्छा लगा तो मेरा क्या कर दीजिए, मेरा ये देखिए लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपसे तो ये उम्मीद बहुत उम्मीद है कि आप एग्जाम में 90% लाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चलते हैं आगे। अब अगला रामदास एक दिनकर को बताने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं। ठीक, हैव ए नाइस डे।